अब देखिए हमने वो पॉइंट लोकेट करना है, ठीक हो गया, जहां पे स्लोप जीरो होगी, और जहां पे स्लोप जीरो होगी तो वहां पे डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगी। अब देखें यहाँ पे दो रीजन हैं, ठीक हो गया, दो ट्रायंगल्स हैं। लेट अस सपोज दैट कि ये रीजन जो है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक हो गया, इसकी लेंथ कितनी है, 9 मीटर है। तो लेट अस सपोज दैट कि ये वो रीजन है जहां पे स्लोप जीरो हो रही है, ठीक हो गया। इस पॉइंट के अंदर आके ये जो कंडीशन बन रही है, ये जो स्लोप जीरो बन रही है, जहां पे हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो हॉरिजॉन्टल आएगा। तो लेट अस, ये पॉइंट हमारे पास इज लोकेटेड बिटवीन 0 एंड 9, ठीक हो गया, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे अगर हम सेक्शन को कट करें, ठीक हो गया, हमने यहाँ पे सेक्शन को कट किया है यहाँ से, तो लेट से ये हमारे पास डिस्टेंस x है, ठीक हो गया। अब हमने x को लोकेट करना है, ठीक हो गया। हम क्या कह रहे हैं, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज देखें, जहां पे स्लोप इन द रियल बीम जीरो होगी, ठीक हो गया, कंजुगेट बीम में वहां पे शेयर की वैल्यू जीरो होगी, ठीक हो गया। रियल बीम में अगर स्लोप की वैल्यू हम जीरो कर रहे हैं तो उस पॉइंट में, उस पॉइंट के ऊपर कंजुगेट बीम में शेयर की वैल्यू जो होगी जीरो होगी, ठीक हो गया। तो टू लोकेट दैट पॉइंट, ठीक हो गया, हम कंजुगेट बीम के अंदर वो पॉइंट लोकेट करेंगे जहां पे शेयर की वैल्यू जीरो होगी। हमने यहाँ पे सेक्शन एक कट किया है, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इसका डिस्टेंस x है, और लेट से इस पॉइंट के ऊपर जो शेयर की वैल्यू है जीरो है, ठीक है। हम सपोज कर रहे हैं इन द रियल बीम ये वो पॉइंट है जहां पे स्लोप मैक्सिमम होती है, तो कॉन्जुगेट बीम के अंदर ये वो पॉइंट है जहां पे शेयर की वैल्यू जीरो है, ठीक हो गया। अब देखें इस पॉइंट के ऊपर जो डिस्टेंस हाइट बनेगी, ठीक हो गया, अगर हम सिमिलर ट्रायंगल्स को कंपेयर करें तो यहाँ पे इसकी हाइट 18/ei है और ये टोटल डिस्टेंस 9 है। लेट अस, ये वो पॉइंट है जहां पे हम सेक्शन कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, ये लेट से वो m है। अब इस m मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हम सिमिलर ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे। हाइट ओवर बेस m/x इज इक्वल टू बिग ट्रायंगल, कंप्लीट ट्रायंगल की हाइट ओवर बेस 18/ei डिवाइडेड बाई स्पैन 9, ठीक है। तो हम इसका मैग्नीट्यूड जहां पे हमने सेक्शन को कट किया है हम लोकेट कर लेंगे, दैट इज 2x/ei, ठीक हो गया। तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट किया है और 2x/ei यहाँ पे आ गया है, ठीक हो गया। अब हमने x को लोकेट करना है, सिंपली हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस करेंगे। तो यहाँ पे देखें 3 वर्टिकल फोर्सेस हैं, एक हमारे पास ये सपोर्ट रिएक्शन, एक हमारे पास ये शेयर, और एक हमारे पास ये मैग्नीट्यूड जो है ये अपर डायरेक्शन में है, ठीक हो गया। हम इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, नेगेटिव होगी -45/ei, और ये अपर डायरेक्शन में है, पॉजिटिव होगी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल 1/2 बेस, बेस इसकी x है, हाइट, हाइट इसकी 2x/ei है, माइनस v की वैल्यू, v डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लेकिन जीरो है, हमने जीरो पुट कर दिया है, इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 45/ei को इक्वेशन की राइट साइड के ऊपर लेके जाएंगे, और हमारे पास x² विल बी इक्वल टू 45/ei, या ei कैंसिल आउट हो जाएगा, s² 45 हो जाएगा, x हमारे पास 6.71 मीटर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारी एजम्पशन ठीक है कि x की वैल्यू 0 से 9 मीटर के दरमियान लाई कर रही है, ठीक हो गया। और x वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आके कंजुगेट बीम के अंदर शेयर की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, ठीक हो गया। अब हम इस x पॉइंट को लोकेट करेंगे और हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो गया। अब लेट्स से अगेन हम वही ट्रायंगल ले रहे हैं, लेकिन अब देखें हमें इन द रियल बीम जो डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करनी है कॉन्जुगेट बीम के अंदर हमें m को कैलकुलेट करना होगा, ठीक हो गया। रियल बीम के अंदर डिफ्लेक्शन कॉन्जुगेट बीम के अंदर m के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। तो समेशन ऑफ मोमेंट्स लेंगे एट दैट पॉइंट, और इन द x, इन द फॉर्म ऑफ x पहले हम ये रिलेशंस कैलकुलेट करेंगे, फिर x की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, ठीक हो गया।
अब देखिए यहाँ पे मूवमेंट को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक ये फोर्स है, एक मूवमेंट एम डैश है, एम प्राइम है, और एक हमारे पास ये इसका मैग्नीट्यूड जो अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाइड होगा। ठीक है क्या, इसका हमने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है, एक्स स्क्वायर ओवर ई होगा, और इसका इस एंड से जो डिस्टेंस होगा वो 1/3 ऑफ एक्स होगा। तो समीशन ऑफ मूवमेंट्स हमने किया है, एम ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, हमने पॉजिटिव ले लिया है। फिर ये 45 ओवर ई आई इंटू डिस्टेंस एक्स, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, हमने पॉजिटिव ले लिया है। लेकिन ये एक्स स्क्वायर और ये जो था ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो ये हमने नेगेटिव लिया है, इंटू डिस्टेंस 1/3 था, तो एक्स स्क्वायर और ये इंटू डिस्टेंस 1/3। अब इसको रीअरेंज करेंगे, इक्वेशन की लेफ्ट साइड के ऊपर लेके जाएंगे इन दोनों को, तो हमारे पास m डैश विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब ओवर 3ei माइनस 45 एक्स ओवर ei। ठीक हो क्या, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। x की वैल्यू को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे पास मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ ei, और यूनिट होगा किलो न्यूटन मीटर क्यूब। ठीक हो क्या, अब यूनिट्स को यूनिफॉर्म करने के लिए हम मीटर क्यूब को मिलीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है, तो हमारे पास किलो न्यूटन पर मिलीमीटर, किलो न्यूटन मिलीमीटर क्यूब में ये आ गया है। और ई की वैल्यू पुट करेंगे, अब देखें ई की वैल्यू हमारे पास 200 गीगा पास्कल है, ये हमारे पास 210⁻⁶ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए मीटर की जगह 1000 मिलीमीटर लिख देंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास 10⁻⁶ इससे कट जाएगा, और हमारे पास ई की वैल्यू 200 आ जाएगी। तो हमारे पास ई की वैल्यू हमने 200 पुट की है, मल्टीप्लाइड विद 60 10⁻⁶ आई की वैल्यू हमने पुट की है। अब इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये हमने 10⁹ कर दिया है, इन 3 जीरोस को मिला के, और 6 मल्टीप्लाइड विद 2 कर दिया है। तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया है, हमारे पास डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू आई है दैट इज -16.77 मिलीमीटर। ठीक हो क्या, और हमें पॉइंट भी लोकेटेड है कि किस पॉइंट के ऊपर है, ये हमारे पास 6.71 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड है, फ्रॉम दिस एंड है। क्लियर? जी सर। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एग्जांपल 815। ठीक हो गया, अब इसमें थोड़ा सा चेंज क्या है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो चेंज है, दरमियान में एक सेगमेंट है जिसकी डेप्थ उन्होंने कवर प्लेट्स को लगा के ज्यादा की हुई है। ठीक हो, यहाँ पे बीम के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज है। हमारे पास एक बीम ए बी है जिसके ऊपर 6K 8K एंड 6K की लोड अप्लाइड है। ठीक हो गया, ए से इस पॉइंट तक का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 450 इंच 4 है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 450 के डबल है, 900 इंच 4 है। ठीक हो गया, फिर आगे 450 इंच 4 है। तो हमने इसके अंदर पॉइंट सी के ऊपर जो कि सेंटर ऑफ द बीम है, हमने मैक्सिमम यहाँ पे डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना है। उसने हमें आई की वैल्यू भी दी है, उसने हमें ई की वैल्यू भी दी है। ठीक हो गया, अब ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पे एट सम पॉइंट आई की वैल्यू डबल हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक हो गया, हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेशन में आई को सिंगल ही यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पे डबल वैल्यू हो रही हो उसको 2 टाइम्स ऑफ आई कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये आई है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ आई है। इसका फायदा हमें क्या होगा कि ड्यूरिंग द कैलकुलेशन जब हम कर रहे होंगे हमारे पास जो एक्सप्रेशन रहेगा वो आई की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक हो गया, एंड पे जाके हम आई की वैल्यू पुट कर देंगे। हमने डेल्टा सी को कैलकुलेट करना है एट पॉइंट सी। हमारे पास इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू गिवन है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ये स्टेप होता है, हमने इसका शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करना है, फिर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैलकुलेट करना है, फिर एम ओवर ई डायग्राम कैलकुलेट करना है, फिर हमने कॉन्जुगेट बीम बनानी है। तो शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे तो 10 की अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है, ये कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे 6 की डाउनवर्ड में है तो 10 - 6 यहाँ पे 4 दोबारा कांस्टेंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे 8 की डाउनवर्ड में है तो यहाँ पे डाउनवर्ड आ जाएगी, और यहाँ पे आएगी तो फिर एक और 6 की फोर्स लग रही है,
और ये कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे 10 का रिएक्शन अपवर्ड में है तो यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। ये हमारे पास शियर फोर्स डायग्राम आ गया है। फिर हमारे पास इसको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एरिया अंडर द शियर फोर्स डायग्राम, तो 10 इंटू 12 120 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे स्लोप इसकी चेंज हो जाएगी तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक हो गया, तो 24 आ जाएगा। 120 प्लस 24 144 मैक्सिमम यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये दोनों नेगेटिव हैं तो माइनस होते जाएंगे और इसी तरह ये 120 इस पॉइंट पे आएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। और अगर इसको हम m ओवर EI में चेंज करना चाहें तो डिवाइडेड भी EI कर देंगे तो ये हमारे पास m ओवर EI डायग्राम में कन्वर्ट हो गया है। अब देखें ये जो m ओवर EI डायग्राम है अबव द बीम है, तो लोडिंग जो होगी इन द कंजुगेट बीम अबव द बीम होगी, लेकिन अपर डायरेक्शन में पॉइंट करेगी, अवे फ्रॉम द बीम पॉइंट करेगी। अब ये हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है तो कंजुगेट बीम के अंदर इसकी सपोर्ट सेम रहेंगी, कोई चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे भी हिंज सपोर्ट आएगी, यहाँ पे रोलर सपोर्ट आएगी। लेकिन देखें अब यहाँ पे m ओवर E डायग्राम में चेंज करने के लिए हम इसको जब E के ऊपर, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक हो गया। जब E के ऊपर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे तो I सिंगल है, यहाँ पे I की वैल्यू डबल है, तो यहाँ पे जब m ओवर E डायग्राम आएगा तो वो थोड़ा सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, वो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक इस सेगमेंट तक I की वैल्यू सिंगल थी तो 120 और EI हो गया है। यहाँ से आगे I की वैल्यू डबल थी तो इस सेगमेंट के लिए यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी 120 का हाफ बनेगी, वो 60 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट को समझ लें, आप लोग कंफ्यूज रहोगे। और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 144 है तो डिवाइडेड भी 2EI करेंगे तो यहाँ पे 144 का हाफ 72 आ जाएगा। इस पॉइंट के लिए हम m ओवर 2EI करेंगे तो यहाँ पे इसके लिए वैल्यू 60 आ जाएगी। और इस सेगमेंट के लिए फिर I सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू रहेगी और 120 और EI आएगी। तो हमारे पास m और EI डायग्राम भी इसी तरह बनेगा और फिर कंजुगेट बीम के अंदर जो लोडिंग आएगी वो भी m और EI डायग्राम के इक्वल होगी, ठीक हो गया। तो हमारे पास मीन्स दैट कि ये बीम है जिसके ऊपर इस तरह की लोडिंग अप्लाइड है, ठीक हो गया। हमने पॉइंट C के ऊपर डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करना क्या है, हमने यहाँ पे सेक्शन लेना है, मूवमेंट को कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट के ऊपर जो मूवमेंट होगा वही हमारे पास बीम के अंदर डिफ्लेक्शन की वैल्यू एट पॉइंट C होगी। अब देखिए ये हमारे पास ट्रायंगुलर लोड है तो हम इनको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक हो। ये हमने ट्रायंगल कंसीडर की है तो इसका एरिया कैलकुलेट किया है तो 1/2 बेस क्रॉस हाइट का, ये मैंने साइड पे हिंट करके यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। हर एक के लिए आगे चलेंगे तो यहाँ पे 1/2 बेस, ठीक हो गया, क्रॉस हाइट। बेस इसकी यहाँ पे 12 है, क्रॉस हाइट 120 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट लोड इस ट्रायंगल का बनेगा 720 ओवर EI बनेगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास कुछ लोड हम रेक्टेंगुलर में चेंज कर देंगे, कुछ ट्रायंगुलर में चेंज कर देंगे, दोनों का सेंटर एक ही बनेगा। हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एक ड्रा की है तो ये हमारे पास यहाँ पे जो शेडेड एरिया है इसकी हाइट यहाँ पे 60 है, 60 मल्टीप्लाइड बाई बेस 12 तो 720 का ये रेक्टेंगुलर लोड हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। फिर इसके ऊपर जो कुछ लोड यहाँ पे अनशेडेड एरिया यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे ये 2 ट्रायंगल्स हैं, ठीक हो गया। तो 2 ट्रायंगल्स को हमने उनका एरिया कैलकुलेट किया तो 72 आया है। तो यहाँ पे 2 लोड्स अप्लाइड हैं, ठीक हो गया। हमने अपनी कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए ये कर दिया है। फिर अगेन इस ट्रायंगल का हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल करेंगे वो हमारे पास 720 आ जाएगा। फिर इनके जो डिस्टेंस हैं, ठीक हो गया, फ्रॉम आइदर एंड 2/3 या 1/3 हम
वो भी हमने साथ लिखे हुए हैं। तो ये हिंट अगर आपको ना समझ आ रही हो कि ये डिस्टेंस 8 फीट कैसे बना है, तो 8 फीट देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। 2/3 ऑफ द स्पैन, 2/3 ऑफ द बेस विड्थ ये 12 थी, तो ये 8 फीट आ गया है। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो पॉइंट बनेगा ये ऑटोमेटिकली हाफ बनेगा इसका, क्योंकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट के ऊपर होगा। तो यहाँ पे फ्रॉम द अदर एंड ये 10 फीट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब देखिए हमने यहां से सेक्शन को कट करना है। ठीक हो गया। और हमने ये यहाँ पे शो किया है, ये जरा सा यहाँ पे लाइन इसकी डिम हो गई है ड्यूरिंग द स्कैनिंग। यहाँ पे ये ट्रायंगुलर फॉर्म में है, फिर यहाँ पे ये डाउनवर्ड में आएगा, फिर ये यहाँ पे ट्रायंगल है। ठीक हो गया। ये शेप है जो यहाँ पे ड्रॉन है। तो ये हमारे पास, अब देखिए हमने सेक्शन को कट किया है। यहाँ पे हमने इस पॉइंट सी के ऊपर मोमेंट एमसीयू कैलकुलेट करना है, जो रियल बीम में यहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन की वैल्यू देगा। अब यहाँ पे हमने इन लोड्स को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखें ये यहाँ से यहाँ तक जो टोटल लोड कंट्रीब्यूट कर रहा था, हमने जब पॉइंट लोड की फॉर्म में उसको लिखा है तो 720 हो गया है। लेकिन जब हमने सेक्शन कट किया है, क्योंकि अब इसका हाफ सेक्शन कट हो गया है, तो इस पोर्शन के लिए जो लोड होंगे वो भी यहाँ पे हाफ हो जाएंगे। ठीक हो क्या। 720 का हाफ 360 हो जाएगा, और 72 का हाफ, ठीक हो गया, वो 36 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये इस ट्राइंगल के लिए इसका हाफ और इस रेक्टेंगल के लिए इसका हाफ हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया है। यस सर। ठीक हो गया। तो अब देखें, अब हम इस काबिल हो गए हैं, हमने अपने लोड्स को पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। हम अब मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे, सॉरी समेशन ऑफ मूवमेंट्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास देखें कितने लोड हैं। एक ये सपोर्ट एक्शन है, एक इस ट्रायंगल का लोड है, एक इस रेक्टेंगल का लोड था 360, और एक इस यहाँ पे जो ट्रायंगल हमने बनाई थी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ये सपोर्ट रिएक्शन है, एक 720 और यही का लोड है, 360 है और 36 है। ठीक हो गया। हम एम सी प्राइम हमने कैलकुलेट करना है, समेशन ऑफ मोमेंट्स लेंगे। तो अब हर एक के जो डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट है वो लोकेटेड है। इस रेक्टेंगल के लिए इसका हाफ डिस्टेंस हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल 6 है, तो इसका डिस्टेंस 3 फीट हो जाएगा। इस ट्रायंगल यहाँ पे जो ऊपर ट्रायंगल है, ठीक हो गया, इस ट्रायंगल के लिए 1/3 फ्रॉम दिस होगा, तो 1/3 ऑफ द टोटल बेस इसकी 6 है, 1/3 इसका 2 हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का यहाँ से ये 2 फीट है जो यहाँ पे लोकेटेड है। इसी तरह इस पॉइंट लोड का यहाँ से जो डिस्टेंस है दैट इज 10 फीट, वो यहाँ पे लोकेटेड है।
ये जो आप हरकतें कर रहे हो मैं नोट कर रहा हूँ, अभी आपका एग्जाम आने वाला है, जरा सा वेट कर लो। तो यहाँ पे समीशन ऑफ मोमेंट्स हम लेंगे, और अब देखिए हमारे पास एम सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये 36 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट करेगा, इसका डिस्टेंस 2 फीट है, तो 36 इंटू 2। फिर हमारे पास ये 360 है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, नेगेटिव होगा, इसका डिस्टेंस 3 फीट है, तो 360 इंटू 3। इसी तरह 720 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और इसका डिस्टेंस 10 फीट है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव होगा। फिर एंड पे सपोर्ट रिएक्शन है 1116 ओवर ई आई इंटू डिस्टेंस इसका 18 फीट है। तो हम सिंपली इसको एम सी प्राइम को कैलकुलेट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ई आई, और के फीट क्यूब में है तो इसको के इंच क्यूब में चेंज कर देंगे, ई आई की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास एम सी इन द कंजुगेट या रियल बीम के अंदर डेल्टा सी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, दैट इज -1.48 इंच एंड दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक हो क्या? तो ये हमारे पास कंजुगेट बीम मेथड था, जिसके थ्रू हमने डिफ्लेक्शन और रोटेशन इन द बीम कैलकुलेट की है। अच्छा देखिए, आज का ये लेक्चर हमारा यहाँ पे एंड हुआ। हम अच्छा देखिए, हम रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन इन द बीम्स को देख रहे थे, और इसके अंदर जो मेथड थे, हमने मोमेंट एरिया मेथड को स्टडी कर लिया है, कॉन्जुगेट बीम मेथड को हमने आज स्टडी किया है। ठीक है, कि कास्टिलियन सेकंड थ्योरम, इनको फर्स्ट थ्योरम ये भी हमने डेरिवेशन की थी, पार्शियल डेरिवेटिव थ्योरम हमने ये देखा था, और रोटेशन इन द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्रेम्स को भी हमने स्टडी कर लिया है, एक ट्रस का पार्ट जो रह गया है। ठीक है क्या? फिर ये वर्चुअल वर्क मेथड या यूनिट लोड मेथड, ये एक ही है, ये भी हमने कर लिए हैं। ठीक है क्या? मींस दैट के यहाँ पे रोटेशन एंड डिफ्लेक्शन के टॉपिक में जो अब हमारा लास्ट टॉपिक रहता है, दैट इज प्लेन ट्रसेस। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह में करेंगे प्लेन ट्रसेस का, उसके बाद हमारा ये जो टॉपिक होगा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है सर जी, ठीक। अब देखें, आपके जो मिड के बाद वाले सेशनल्स हैं, ठीक है, वो चूंकि नहीं हुए, तो यहाँ से इस टॉपिक से आपको असाइनमेंट होगी। ठीक है, जो हमने एक्सरसाइजेज में या हमें जो एग्जांपल्स छोड़ दी हैं, ठीक है क्या, मैं वो आपको बताऊंगा, वो अपने असाइनमेंट के तौर पे बनानी है। ठीक है, वो मैं आपको इस वीक असाइन कर दूंगा। वो हर एक मेथड एग्जांपल यहाँ से होगी, मोमेंट एरिया मेथड भी होगा, कंजुगेट बीम मेथड भी होगा, सेकंड थ्योरम मेथड से भी होगी एग्जांपल, वर्चुअल वर्क मेथड से भी एक एग्जांपल होगी। ठीक हो गया? तो 2 3 4 4 क्वेश्चंस होंगे, और ये आपकी असाइनमेंट एक होगी। सर ये जो वो शो नहीं हुआ डाटा आपका अभी तक। हाँ यार, मैं आज देखता हूँ, असल में मेरे पास अभी भी लाइट नहीं है, और मैं बस वो गुजारा चला रहा हूँ, चार्जिंग मेरा है और कुछ ना कुछ चल रहा है। सेकंड टाइम लाइट आती है, फिर मेरे पास कुछ और काम होते हैं, मैं उधर बिजी हो जाता हूँ। बहरहाल मैं आज वो देख लूंगा। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया सर। अटेंडेंस सर। हाँ जी सर जी अटेंडेंस। हाँ जी जिया लोग सर मैंने आपको अटेंडेंस शेयर कर दी सर, कर दी अटेंडेंस शेयर कर दिए मुझे। चलना, थैंक यू। क्या सर, वही तो काम है जो मैं टाइम पे करता हूँ। आपने लास्ट टाइम नहीं की यार, पिछले लेक्चर में सर की थी, लास्ट लेक्चर में की थी मैंने आपको सर। नहीं की थी, मेरा ख्याल में आप खुद थे भी नहीं उस मीटिंग में। खैर मेरे पास शायद सर मोबाइल से ले लिए, लेकिन आपने शायद नहीं की थी। ठीक है, तो हाँ सर लास्ट लेक्चर में मैं नहीं था, इसकी मैंने आपको सेंड कर दिया सर। ओके ओके, ठीक है जी, थैंक यू सर। जी सर, ओके।
थैंक यू सर।